हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम जो करने जा रहे हैं, अपना एक डाउट है बच्चे का बेटा, वो हम आज इसको क्लियर करने जा रहे हैं। ओके, तो अगर आपको कुछ डाउट होता है तो बेटा जब मेरा टाइम लगेगा मैं उसको आपको बता दिया करूँगी, ठीक है? तो आप थोड़ा वेट कर लिया करो। तो देखो बेटा, ये जो होते हैं आपका गति से रिलेटेड है आपका, ठीक है? तो हम पहले उसको पढ़ लेते हैं। किसी कार के पथमापी का 8:30 AM पर पाठ्यांक कितना था? ठीक है, पाठ्यांक क्या होता है बेटा? जो गाड़ी होती है उसमें क्या होता है, पथमापी होता है जो हमारा डिस्टेंस बताता है, ठीक है? यदि 8:30 AM पर 8:50 AM पर पथमापी का पाठ्यवांक परिवर्तित होकर इतना हो जाता है तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है? कार की चाल किलोमीटर पर मिनट में परिकलित कीजिए और इसको किलोमीटर पर आवर में भी बताइए। तो देखो बेटा, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ समझा दूं कि जो क्या नाम है, हम जो चैप्टर पढ़ते हैं इसमें क्या होता है बेटा, एक तो चाल होती है, एक दूरी होती है और एक क्या होता है, समय होता है, ठीक है? इन तीनों का ही सारा खेल है। आपको क्या करना है, हम यहाँ पर चाल निकालते हैं। चाल क्या होती है कि कोई रोड है, इस पर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की, उसे कितना तो समय लगा और उसने कितनी दूरी तय की। इसको जब हम करते हैं, इस रिलेशन से सोल्व करते तो हमें जो मिलता है वो चाल मिलती है। तो देखो, चाल होती क्या है बेटा, दूरी बटे में समय। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, हमेशा ये यूजफुल रहेगा, नोट डाउन कर लो, ठीक है? तो चाल जब हमसे पूछी गई तो दूरी बटे में समय निकाल लेंगे। अब सोचो, कई बार हमें चाल दी होती है, दूरी पूछे, कोई नहीं, यही फॉर्मूला याद रखो। अब दूरी पूछ लेता है तो दूरी को ऐसे ही रहने दो, इस समय को इधर ले जाओ, तो क्या हो गया, चाल के साथ गुना में समय हो जाएगा, ठीक है? अब एक और बात बेटा, चलो ये तो थी दूरी, अगर समय ही पूछ ले तो कुछ नहीं करना, समय को फिर से इधर ले जाओ और चाल को इधर ले आएंगे, बस इतना करेंगे। तो हम समय को इधर ले गए और चाल को नीचे, क्या नाम है, चाल को नीचे ले आए दूरी के, ठीक है? तो क्या हो गया, दूरी अपॉन में चाल। ये आपके तीनों फॉर्मूले बन गए, ठीक है? और बेटा जो चाल होती है, अब चाल की जो एक तो मात्रक होता है, चाल का मात्रक क्या होता है बेटा, दूरी बटे में समय है। ये दूरी का मात्रक क्या होता है, हम दूरी किस में मापते हैं, मीटर या किलोमीटर, ठीक है? किलोमीटर में या मीटर में, इसमें दोनों में से किसी में भी मानते हैं, लेकिन हम सबसे छोटी लेंगे, हम एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं। एसआई मात्रक जो होता है बेटा उसमें मीटर होती है, ठीक है? और समय को हम सबसे छोटी जो यूनिट होती है मात्रक, वो सेकंड होता है। तो चाल का क्या नाम है, जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ओके, बट बेटा अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम तो किलोमीटर पर आवर में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़ी यूनिट में बात करते हैं। जैसे अब आपसे कोई बोले कि तुम वहाँ कितने घंटे में, मतलब कि तुम कितनी देर में यहाँ आए, अगर तुम्हें कोई 4 घंटे लगे तो तुम ऐसे थोड़ी बताओगे कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो 4 घंटे की ऐसे करके कि भाई 4 6 24 240 मिनट लगे, ऐसे थोड़ी बताओगे घंटों में, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगा है तो घंटों में बताते हैं, कम टाइम लगता है, किसी को 5 मिनट लगते हो तो मिनटों में बताते हो, और भी कम लगती तो सेकंडों में बताते हो। तो अब हम कार की दूरी को बता रहे तो हम ज़्यादा डिस्टेंस की बात करें तो इसलिए हम बड़ी यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है? मीटर की बजाय हम किलोमीटर का कर लेते हैं, सेकंड की बजाय हम घंटे का कर लेते हैं, तो फिर हम इस मात्रक को यूज कर लेते हैं, ठीक है? और कई बार हमसे किलोमीटर पर मिनट में भी पूछ लेते हैं, जैसा ऊपर पूछा गया। तो सब हम सीखेंगे। तो देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे हम सोल्व, मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ, अपना क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से समझना है, फिर आपको सारा समझ आ जाएगा बेटा, ठीक है? तो देखो, अब हमसे यहाँ पर सबसे पहले हमें चाल पूछी गई है, ठीक है? चाल का दूरी बटे में समय होता है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या लिखा करो, दिया क्या है, क्या दिया है बेटा, हमें दिया हुआ है उन्होंने, एक तो 8:30 बजे सुबह के शुरू किया उसने और कब तक चला, 8:50 AM तक। तो अब तुम्हें क्या करना, कितना समय चला, जब तुम घर से 8:30 निकलोगे और 8:50 पर पहुंचोगे तो तुम कितने कहोगे, कितना टाइम लगा तुम्हें, तो 8:30 से निकालोगे ना, तो आप इसको घटा दो इसमें से। तो क्या करोगे, आपको ये करना है, 50 AM है ना, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है? तो कितना आ गया बेटा, 0, 5 में से 3 गए 2, 20 आपका मिनट आ गई अब ये, ठीक है? 20 मिनट लगी। आप इसको
ओरली भी कर सकते हो। तो आपका समय कितना हो गया बेटा? समय लगा आपको 20 मिनट। ठीक है, उसके बाद दूरी। अब दूरी क्या है आपको वो देखनी है, उसने शुरू किस दूरी से किया था। ठीक है, तो दूरी बेटा आपको दी गई है, जो यहाँ पर देखो ये दूरी दी गई है आपकी, ये और ये वाली, मतलब ये थी उसकी पहली जब उसने शुरू किया, और जब उसको 20 मिनट हो गए तो वो इतनी दूरी दिखा रहा था उसका जो मीटर था गाड़ी का। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दो, तो जितना बीच का डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब आप ये देखो बेटा, आप 2 फ्रेंड जा रहे हो। ठीक है, तो एक फ्रेंड तो पीछे से चलता आ रहा है, और एक आपने एक फ्रेंड को एक गली से ज्वाइन किया, वो पिछली गली से चला आ रहा था। तो आप क्या कहोगे कि आपने कितना दूरी तय की? आपने तो एक ही गली करी ना, तो आप एक गली का बताओगे, बेशक शुरुआत का। जहाँ से आप शुरुआत करते हो वहाँ से उस चीज़ को नोटिस करते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ था बेटा, हम एक बार पढ़ लेते हैं। 57,336। ठीक है, 57,336.0 किलोमीटर था तक उसने डिस्टेंस कवर किया, और शुरू कहाँ से किया था वो उसको इसमें से घटा दो, उसका था 321.0 किलोमीटर। तो बेटा जब इसको घटाओगे तो देखो मैं इसके नीचे लिख के दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। 3210, ये 0 का 0। ठीक है, ये किलोमीटर में है बेटा। यूनिट हमेशा याद रखनी है आपको। तो यहाँ 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, बाकी तो सब सेम है। तो 15 किलोमीटर क्या हो गई, दूरी आ गई। तो अब आप क्या कह सकते हो, समय कितना लगा? समय लगा उसको 20 मिनट। ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ आ गई। दूरी कितनी, 15 किलोमीटर उसने तय की। ठीक है, अब चाल पूछी गई है कार की, और किस में पूछी गई है बेटा, किलोमीटर पर मिनट में भी और किलोमीटर पर आवर में भी। तो पहले देखो यहाँ पर यूनिट क्या है हमारे, मिनट और किलोमीटर। तो पहले हम निकाल लेते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या है, चाल है आपकी दूरी बटे में समय। तो दूरी है 15 किलोमीटर, यूनिट जरूर लगानी है, समय 20 मिनट। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा ये किससे कटेगा, 5 तिये 15, 5 का 20, तो 3/4 किलोमीटर पर मिनट। ये आंसर आ गया आपका पहला। ठीक है, चाहे तो आप इसको पॉइंटों में भी कर सकते हो। पॉइंटों में करोगे तो क्या होगा, इसके ऐसे करके देखो, यहाँ पे एक 0 लगा ली हमने। ठीक है, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा हमें ऊपर। तो क्या होएगा, 4 सते 28, फिर 2 बचेंगे, एक 0 लेंगे यहाँ पर, 4 पंजे 20। तो आप इसको पॉइंटों में भी बता सकते हो, किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, 0.75 है बेटा ये। अब बेटा पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका समय दिया गया था बेटा, समय क्या था 20 मिनट, तो आपको इसको घंटे में बदलना है। जब हमें घंटे में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी यूनिट में जाना है तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, 60 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा किसके, घंटे के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारा ये 1/3 घंटा हो गया। तो मतलब ये क्या है, पूरे घंटे का तीसरा हिस्सा है ये। 20-20 मिनट जोड़ोगे तो 60 मिनट ही तो बनती है, और 60 मिनट 1 घंटे में होती है, तो तीसरा हिस्सा है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो घंटे में ले लिया, अब हम फिर से चाल निकालेंगे। तो चाल क्या हुई, दूरी बटे में समय। दूरी कितनी थी बेटा, 15 किलोमीटर। अब चाल कितनी, ये घंटे क्या नाम है बेटा, ये कितना है हमारा जो समय है वो 1/3 आवर है। अब इसको क्या करेंगे हम, 15 किलोमीटर। अब ये 1 है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं बेटा तो ये वाली तो ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी, तो हम इसको 3/1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब बेटा यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 3 ऊपर आ गया तो कितना हो गया, नीचे घंटे था ही। ठीक है, तो 15 तिये 45 किलोमीटर पर आवर, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें। बस हमने क्या किया है, जब भी आपको मिनट में दिया है आप इसको याद रखो, सबसे छोटी यूनिट है सेकंड, फिर है मिनट, फिर उसके बाद क्या है बेटा, घंटा। तो जब हमें मिनट में दे रखा है और हमें घंटे में बदलना है तो हम क्या करते हैं, जब हम इसकी तरफ सेकंड से इधर जाते हैं, मिनट बनाते हैं सेकंड से, तो हम क्या करेंगे 1/60 से डिवाइड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मिनट से घंटे में जाएंगे तो भी 1/60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
लेकिन अगर हमें घंटे से मिनट में जाना है तो हम गुना करते हैं 60 से, ठीक है। और मिनट से सेकंड में आना है तो भी हम गुना करते हैं 60 से। ऐसे समझो। अब मान लो मेरे को यहाँ पर समय दे दिया जाता, क्या नाम है, 20 सेकंड दिया है और हमें बोला है कि तुम्हें इसको मिनट में निकालना है, तो क्या करोगे आप? देखो पहले सेकंड का है, ये रहे, इसको मिनट में जाना है, मतलब कि क्या करना पड़ेगा हमें, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1/60 से। तो डिवाइड कर देंगे, ये कि क्या बन गई, मिनट। लेकिन अगर हमें कोई बोले सेकंड से हमें घंटे में जाना है, तो घंटे में जाने के लिए हमें 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ नहीं करती, मैं दोबारा दिखाती हूँ। अगर सेकंड से हमें सीधा घंटे में जाना है तो क्या करेंगे हम, 20 को 2 बार 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये 20 1/60 गुना में 1/60, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ओके। और अगर बेटा हमें दिया होता 20 घंटे और बोला जाता सेकंड में करो, तो सेकंड में करने के लिए देखो घंटे से हमें सेकंड में बोला जाता तो इधर चलना है उल्टा, यानी कि हमें गुना करना पड़ेगा। तो हम 20 को क्या करते, गुना करते 60 से, ये मिनट बन जाता। लेकिन एक बार और 60 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड। तो अब हमारा देखो यहाँ 6 6 3600, ठीक है, और 36 दूनी 7200, तो हमारा क्या आ जाता है, ये 72,000 सेकंड आ जाता, ठीक है। 3 जीरो हो गई ना। तो इस तरीके से हमें अपनी यूनिट बदलनी होती हैं, ओके। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक और चीज़ है बेटा, इसमें किलोमीटर पर आवर से अगर हम मीटर पर सेकंड में यूनिट को बदलते तो देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, किलोमीटर से मिनट में जाना है, तो हम इसको करते हैं जब बड़े से छोटी की तरफ जिसमें हमें बदलना होता है वही ऊपर आता है। जैसे कि अब हमारे यहाँ पर क्या था, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में बेटा क्या होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। तो जब हमें 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो ये हमारा किलोमीटर बन जाएगा। अब 1 घंटे में क्या होते हैं बेटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड कैसे, 1 घंटे को 60 से गुना करो, फिर से 60 से गुना करो, क्योंकि 1 को 60 से करेंगे तो मिनट बन गई है, फिर इसको फिर से 60 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड बन जाएंगी, ठीक है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना था ना, तो सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड किसके बराबर हो जाएगी, 1/3600 सेकंड के, ठीक है, घंटे के। अब यहाँ पर देखो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो अब यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये क्या होता है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर किसके बराबर हो गया, 5/18 मीटर पर सेकंड के, ठीक है। तो अब हमेशा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा बस आपको ये याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर में अगर हमारा आंसर आता और बोला है कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो आपको सिंपल क्या कर देना, जो आंसर आया है उसको 5/18 से गुना कर देना है। लेकिन अगर आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आया है और आपको बोला जा रहा है कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में करो, तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देना, मतलब कि आपको 18/5 से गुना करना है, यानी कि जिस भी उसमें बदलना है। देखो बड़ी छोटी यूनिट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर को ऊपर रखेंगे, लेकिन अगर हमें छोटे से बड़ी यूनिट में जाना है तो बड़े वाले नंबर को ऊपर रखेंगे। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा, ओके। और आपका आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ बेटा मैं आपको समझा पाई हूँ ये कंसेप्ट। फिर भी आपको डाउट रह जाए तो आप मुझे बता देना, मैं फिर भी आपको दोबारा से बता दूँगी, ठीक है। तो ये थी बेटा आपके आज के डाउट वाली वीडियो, और उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, जो नेक्स्ट डाउट होगा फिर कभी ऐसे सोल्व करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए बेटा ऐसे हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।